सुल्तान सलाह अल-दीन यूसुफ इब्न अयूब 1137-1193 मिस्र और शाम के अयूबी सल्तनत के बानी थे। वो इस्लामी तारीख में अपनी बहादुरी, शुजात और बिलखुसूस सलीबी जंगों में मुसलमानों की फतह के लिए हमेशा याद रखे जाते हैं। इब्तिदाई जिंदगी और उरूज। खानदान। आपका ताल्लुक कुर्द नस्ल से था और आपका खानदान मौजूदा इराक के शहर तकरीत में मुकीम था। आपके वालिद नजम अल-दीन अयूब और चचा असद अल-दीन शेर को नूरुद्दीन जंगी की फौज में अहम कमांडर थे। तालीम और तरबियत। आपकी तरबियत एक फौजी और फ़क़ीह, इस्लामी कानून दान के तौर पर हुई और आपने बहुत कम उम्री में ही नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में आला उहदे हासिल कर लिए। फ़तह मिस्र। अपने चचा शेरको की वफ़ात के बाद आप मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत के वज़ीर बन गए और 1171 में फ़ातिमी खिलाफत को ख़त्म करके मिस्र में अब्बासी खिलाफत को बहाल किया और अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। जिहाद और बैत अल-मक़दस की फ़तह। इत्तिहाद। सुल्तान सलाह अल-दीन का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने मिस्र, शाम और शुमाली इराक के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों को मुत्तहिद किया जो नूरुद्दीन जंगी का ख्वाब था। जंग हुतै 1187 ये सुल्तान की सबसे बड़ी और फैसला कुन फतह थी। इस जंग में उन्होंने सलीबियों की मुत्तहिदा फौज को इबरतनाक शिकस्त दी, जिसके नतीजे में बैत अल-मक़दस पर दोबारा मुसलमानों का कब्जा हो गया। बैत अल-मक़दस की आज़ादी। सलाह अल-दीन ने फतह के बाद बैत अल-मक़दस के ईसाई बाशिंदों के साथ शानदार हसन सलूक और रवादारी का मुजाहरा किया। उन्होंने तमाम ईसाइयों को अमान दी, किसी किस्म का कत्ल आम नहीं किया और किसी पर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने का दबाव नहीं डाला। ये अमल उनकी इस्लामी तालीमात पर मुकम्मल अमल पैरा होने का सबूत था। किरदार और सीरत। अदल व इंसाफ। सुल्तान अदल व इंसाफ के हवाले से मशहूर थे और आम लोगों की शिकायत बराह रास्त सुनते थे। सखावत। अब इंतहाई सखी थे और जंगी माल गनीमत को अपने ज़ाती इस्तेमाल के बजाय हमेशा फ़ौज और रिफाही कामों पर खर्च करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके ज़ाती ख़जानों में सिर्फ चंद दिरहम और कुछ सामान मिला। इल्म दोस्ती। अब उलमा, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का बेहद एहतराम करते थे और इल्म की सरपरस्ती करते थे। मिराथ। सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी 1193 में दमिश्क में वफ़ात पा गए। वो न सिर्फ मुसलमानों के एक अजीम हीरो थे बल्कि